अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूँ आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आज हम लोग बनाएंगे एक पेपर बैग जो होगा क्यूट सा गिफ्ट रैपिंग के लिए। इसको खूब अच्छे से स्टिक कर लीजिए वरना ये खुल जाएगा थोड़ी देर में। तो इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख के और इसको प्रेस कर लीजिए। चलिए, अब जब तक ये स्टिक हो रहा है हम लोग इसको नहीं टच करेंगे। हम लोग आते हैं दूसरे साइड पर, इसकी साइड बनाते हैं हम। अब साइड से आपकी जितनी ये ट्रायंगल यहाँ से जा रहा है तो आपका ये पॉइंट है, आप ये पूरा फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। जो फ्लावर्स हमें पानी के ऊपर ग्रो होते हैं, मरीन फ्लावर्स होते हैं, एग्जाम्पल लोटस ले लें आप, उसको पानी के ऊपर ही वो ग्रो करता है, तो आप उन टब पे अपने पूरे लोटस की फ्लावरिंग बेड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे वो। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉबी क्लास, जिसमें आज हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कैसे आप घर बैठे पुराने कागज़ों से पेपर बैग्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। हेलो, हाय, मैं हूँ आमिरा, आपकी हॉबी एक्सपर्ट। आज हम लोग बनाएंगे एक पेपर बैग जो होगा क्यूट सा गिफ्ट रैपिंग के लिए। जैसे आपके किसी के दोस्त की बर्थडे हो, आपके घर में किसी की बर्थडे हो, आपको बाहर से जाके उसको पैक कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको खुद से पेपर बैग में डाल के, बना के और उसको दे सकते हैं। उसका सेंटिमेंट, उसकी वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा, कोई भी घर में आपके पास पुरानी रैपिंग पेपर पड़ा हो या हैंडमेड शीट पड़ी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी रिसाइकलिंग हो जाए चीज़ों की। फिर सिजर्स, ये पंच करने वाला आपका आता है, सिंगल पंच वाला या डबल पंच, जो भी आपके पास हो। और रिबन किसी भी कलर की, या रोप आती है रस्सी सुतली महीन वाली, वो कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली ग्लू। सबसे पहले आपकी जो शीट है उसकी लेंथ कितनी भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल, अगर आपकी इधर लंबी भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हाफ में टर्न करिए और वैसे ही इधर से आपकी लाइन चाहे बीच में आए, साइड में आए या इधर आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रेफर यही है कि बीच में रहनी चाहिए। इसको ग्लू से हम चिपका देंगे। सेकंड आपको ये करना है, ये देखिए आपका ऐसे बन गया बीच से। इसको अच्छे से स्टिक कर लीजिए। उसके बाद आप लीजिए, इसको बहुत बड़ा सा फोल्ड करेंगे आप जितना। अब हम लोग बेस बनाएंगे इसका जितना बेस होगा उतना ज़्यादा ये स्टैंड करेगा। अगर इसका बेस आप पतला रखेंगे तो पैकेट स्टैंड नहीं करेगा, गिर जाएगा। तो हम लोग इसको खूब सारा फोल्ड करेंगे। इतना आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका बैग इतना चौड़ा आ रहा है फोल्ड होने के बाद तो आप और ज़्यादा लेंगे, या आपको अगर वर्टिकल चाहिए तो थोड़ा कम लेंगे। इसको ओपन करिए और साइड से इसको अंदर फोल्ड कर दीजिए ऐसे। वैसे ही इधर से भी फोल्ड कर दीजिए। फिर ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होगा और ओवरलैप करके इधर से सेम यूं फोल्ड हो जाएगा। इसको खूब अच्छे से स्टिक कर लीजिए वरना ये खुल जाएगा थोड़ी देर में। तो इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख के और इसको प्रेस कर दीजिए। चलिए, अब जब तक ये स्टिक हो रहा है हम लोग इसको नहीं टच करेंगे। हम लोग आते हैं दूसरे साइड पर, इसकी साइड बनाते हैं। अब साइड से आपकी जितनी ये ट्रायंगल यहाँ से जा रहा है तो आपका ये पॉइंट है, आप ये पूरा फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। ये आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब इसका हम लोग टॉप बनाएंगे। टॉप फोल्ड जिधर आपने बीच से फोल्ड किया था, हम लोग उसके ऑपोजिट तरफ इसको टर्न करेंगे। अब इस पे हम लोग अपना पंच लेंगे। अब सेकेंड वाला पंच करते हैं। ये देखिए, इसको अब ओपन किया आपने, ये आपका बैग रेडी। अंदर से ये ऐसा लगता है
और हम इसमें रखते हैं कुछ कुछ सामान। और क्या रखें, चलिए इसको रख के देखते हैं। 2 बार फोल्ड किया और आपने जो रिबन, जैसे मैंने ये वाली ली है, और फिर अंदर डालिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप चाहते हैं इसमें एक और पर्सनल इफ़ेक्ट ऐड करना तो उसको खोल के एक जैसे आइवरी शीट आती है या कोई भी कार्ट्रिज शीट हो, मोटी शीट हो कोई वाइट कलर की या किसी भी कलर की कार्ड शीट, आप उसको काट के और उसको पंच कर लीजिए साइड से ऐसे, और ये इसके साथ अंदर डाल दीजिए। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपका बन गया टैग, या आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप दूसरों की विशेस लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप पेंट भी कर सकते हैं और फिर डाल सकते हैं। ये आपका ऐसे हो गया और अब आप इसमें बो बांध दीजिए। तो ये रेडी हो गया आपका गिफ्ट पैक। आप इसको देखिए चारों तरफ से ये कैसा लगता है। आप ऐसे अलग अलग कलर्स में अलग अलग साइज़ेस के बहुत सारे बना सकते हैं, इतने बड़े और बड़े। अगर आपको चौड़ा करना है तो और आप चौड़े बना सकते हैं। और इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। बैक के ऊपर आप जो है पेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने आपको जो पहले एपिसोड्स में टेक्निक्स बताई थी, आप उनके थ्रू ये पेपर भी बना सकते हैं। तो देखिए आज हमने इतनी जल्दी बना लिया एक इको फ्रेंडली, रिसाइकल्ड और होममेड पेपर बैग। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ खास देखना चाहते हैं हमारे इस सेगमेंट में तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको बहुत सारी अहम जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, जैसे कि हम सब आपको बताते हैं कि कौन से मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन आज का मौजू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सीक्रेट रखा है हमारे एक्सपर्ट ने जिनका नाम है फ़रा फरीद अंसारी। सबसे पहले हम इनका इस्तकबाल करते हैं। फ़रा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। फ़रा, जैसे कि आज का आपने मौजू सीक्रेट रखा है, तो जी। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि आज का मौजू है क्या। आज हम बहुत ही दिलचस्प मौजू पे बात करने वाले हैं। ये मौजू वो है जिससे हम हमारे घर में चीज़ें पड़ी रहती हैं, हम कभी उनको देखते भी नहीं हैं, उनको स्टोर में डाल देते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम कभी उन चीज़ों को कभी सोचते ही नहीं है कि हम उसको कैसे रिवैम्प करें, उनको कैसे रीयूज़ करें, उनका क्या क्रिएटिव पहलू उनमें जगाएं जो हम अपने घरों की क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, अपनी क्रिएटिविटी को जागृत करें। तो इसलिए हम आज इस मौजू पे बात करने वाले हैं उन चीज़ों को जो कि हमारी पुरानी ज़माने से हैं। हमारी घर की जो बड़े लोग होते हैं उन चीज़ों से उनको इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, ना वो कभी फेंकने देते हैं, ना उनको हम साइड लाइन कर देते हैं। तो उन चीज़ों को हम कैसे अपने यूज़ में लाएं, इस मौजू पे आज हमारा बहुत ही दिलचस्प बातचीत होने वाली है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किस बारे में आप हमें बताने वाली है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में, हमारे स्टोर रूम में बड़े बड़े बहुत पुराने बड़े ट्रंक्स पड़े रहते हैं, बक्से पड़े रहते हैं। तो हम उनको क्यों नहीं क्रिएटिव उनका पहचान दें, उनको पहलू दें। अब वो सिर्फ हमारे स्टोर रूम में ही नहीं सिर्फ पड़े रहेंगे, बल्कि हम उनको अपने लिविंग एरिया में उनसे अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं उन लिविंग एरियाज़ में। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन बक्सों को हम बाहर निकालें, उन बक्सों को अपने लिविंग एरिया में रखें। हम उन बक्सों पे हम अच्छे से उसको मैट्रेस बिछाकर, उसको हम कुशन्स अच्छे क्रिएटिव बनाकर उन बक्सों को हम एक प्रॉपर सिटिंग एरिया बना सकते हैं। हम उन बक्सों को सिटिंग के अलावा भी हम उसको अंदर स्टोरेज भी बना सकते हैं, हम अपना सामान भी रख सकते हैं, साथ में हम उसको अपने बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी हमारी प्लेट्स हैं, अगर उनमें क्रैक्स आ गए तो हम उनको क्रिएटिव वे से उनको अपने डाइनिंग एरिया में सजा सकते हैं। हम उन पे आर्ट वर्क कर दें, अपना कोई कस्टमाइज़ ड्राइंग बना दें, अपना कुछ क्रिस्टल वर्क कर दें, हम उन पे स्प्रे से या उसको पेंट कर सकते हैं और फिर हम उनको अपने किचन एरिया में बिल्कुल सजा सकते हैं और अपने डाइनिंग में सजा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मग्स होते हैं छोटे छोटे जिनके एजेस पे क्रैक आ जाते हैं जी। तो उन मग्स को हम अपने घर के अंदर
उनको एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। हम उनमें छोटे छोटे हर्ब्स वाले प्लांट्स डाल दें जी। या फ्लावरिंग प्लांट्स डाल दें और हम उनको विंडो सिल पे रख दें। वो सिर्फ एक खूबसूरती भी देंगे हमारे लिविंग एरिया को, और हमारा उन पुराने जो हमारे बर्तन जो ख़राब हो गए उनको यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे किचन में बहुत सारे बोल्स होते हैं जो कि हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, चाहे स्टील के हों या ग्लास के हों, तो हम उन बोल्स को क्या कर सकते हैं, हम उनको एक प्रॉपर लाइटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हम उनको इन्वर्ट करके हम उनमें अपने कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं उन बोल्स के ऊपर, फिर हम उनको अपने सीलिंग पेंडेंट लाइटनिंग की तरह पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप बोल्स की बात कर रही हैं, वैसे ही बॉटल्स जाती हैं, उनका भी बहुत अच्छा यूज़ हो सकता जी, है। हमारे घर में बहुत सारी ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा हो जाती हैं, फिर हम उनको बस सोचते हैं कि कबाड़ी को दे दें या जी। उनको फेंक देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन बॉटल्स को क्रिएटिविटी से यूज़ कर सकते हैं। उन बॉटल्स में हम अपने, अगर हमें एज अ डेकोरेटिव पर्पस यूज़ करना है तो हम उसके अंदर अगर हमें किचन में वो बॉटल्स यूज़ करना है तो हम उसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो हमारी घर में दाल यूज़ होती हैं, एक कलरफुल, हम उन लेयर्स को बनाकर उन बॉटल्स में डाल दें तो हम उसको एक एज अ डेकोरेटिव किचन में आइटम यूज़ कर सकते हैं। उन बॉटल्स को हम उन बॉटल्स को अपने लिविंग एरिया में थोड़े एक फ्लावर, हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स के तौर पे उसको डालकर हम अपने लिविंग एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। हम उन बॉटल्स को पेंट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। हमारी एक डेकोरेटिव पर्पस के लिए, हमारे लिविंग एरिया के लिए भी यूज़ हो जाएंगे, हमारी किचन के लिए भी यूज़ हो जाएंगे ये बॉटल्स। हम बात करें हमारी दादी नानी के कपड़ों की, जैसे गरारे होते थे, तो उनका जो काम होता था बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता था, तो ज़्यादातर अब ये लोग चाहते हैं कि उसको डिस्कार्ड ना करें, उसको कहीं सजा दें, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अच्छा, जितने भी पुराने कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त में बहुत कीमती होते हैं। जी। आज के मौजूदा दौर में वो चीज़ हमें नहीं नहीं जैसे मिल पहले पाती है। चांदी का काम होता था। हाँ, उन गरारों पे हम स्पेशली बनवाए जाते थे, उन पे हमारे जो भी काम होते, चांदी के काम होते थे। कुछ काम काला पड़ जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो हम बिल्कुल फेंकने का तो किसी का भी मन नहीं करता, तो हम उसको अपने उसको हम अपने डेकोरेटिव आइटम की तरह। जी, हम बिल्कुल उसको थोड़ा सा क्रिएटिविटी, अपना दिमाग लगाकर हम उसको काट कर कुशन कवर्स बना सकते हैं, हम टेबल मैट्स बना सकते हैं, ट्रे के मैट्स बना सकते हैं, हम उनको एज फ्रेम बनाकर उसका हम दीवारों पे लगा सकते हैं। जो हमारी पुरानी बनारसी साड़ियाँ होती थी वो आजकल, जो भी वो पुरानी क्वालिटी होती थी वो आजकल तो नहीं मिलती है, तो हम उन साड़ियों को अब एज अ वॉल के डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम फ्रेम करा सकते हैं, हम उन पर कोई कढ़ाई स्पेशल बनवा कर अपनी दीवारों पे लगा सकते हैं, उनको हम टेबल मैट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, और लेकिन फिर जब अगर हम सोचने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं इन चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा वक्त देना होता है, और फिर आप जब एक चीज़ लेकर बैठते हैं तो खुद ही पे खुद आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं जी। बस थोड़ा वक्त देना होता है। अब जैसे हमारे घरों में हम शादी के जब मौसम होता है, सीज़न चलता है, तो बहुत सारे वेडिंग कार्ड्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो हमको ना फेंकते बनता है ना रखते बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेडिंग कार्ड्स को थोड़ा सा आप अपने बिज़नेस कार्ड साइज़ को उसको काट कर आप जब भी किसी को गिफ्ट देने जाएं तो वो वेडिंग कार्ड्स के जो साइज, वो बिज़नेस कार्ड साइज़ काटते हैं, तो आप उस पर अपनी विशेस लिख कर आप चिपका कर उनको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे सुराही और मटके होते थे जो पुराने ज़माने में होते थे, वो जो आउटडेट हो चुके हैं, मगर उसको जो खुशबू होती थी बहुत अच्छी होती थी, तो वो किसी काम आ सकते हैं हमारे नाज़रीन के? जी, मटके जो हमारे मिट्टी के बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू देते हैं, और हमारा गार्डन एरिया में हम उनको बहुत क्रिएटिविटीली यूज़ कर सकते हैं। हम उन मटकों पे पेंट कर सकते हैं, उन सुराहियों पे पेंट कर सकते हैं। हम अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनको एक पाइल कर सकते हैं, उनमें प्लांटर्स लगा सकते हैं, हम उनमें पानी डाल सकते हैं, हम उनमें कुछ फ्लोटिंग फ्लावर्स होते हैं वो लगा सकते हैं। और इन मटकों में हम अपना खूबसूरती बढ़ाने के लिए तो कर ही रहे, लेकिन फिर हमारी जो गर्मियों में जो हमारे चिड़ियाँ विड़ियाँ प्यासी होती हैं, तो हम इन मटकों पे पानी भर के रख सकते हैं ताकि उन चिड़ियों को भी फ़ायदा हो और हमारे गार्डन एरियाज़ की खूबसूरती भी साथ में बरकरार रहे। फराह, मैं आपको यहीं पे रुकना चाहूँगी और इस बारे में हमारी बातचीत यहीं जारी रहेगी। देखा नाज़रीन आपने, कोई चीज़ बेकार नहीं होती, इसका आप यूज़ कर सकते हैं और क्रिएटिव बन सकते हैं।
इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको और भी बहुत सारी अहम जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हमारी एक्सपर्ट बताई थी कि पुरानी चीज़ों को कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूँ ही आगे बढ़ाते हैं। फ़रा, जैसे वक्फे से पहले आप हमें मटके और सुराहियों के बारे में बता रही थी। अब अगर हम बात करें बाथटब की, तो ज़्यादातर सबके रिहाइशगाह में ये देखे जाते हैं, पर इसका कोई यूज़ नहीं होता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, जितने भी हमारे बाथटब्स हैं अगर वो हम यूज़ नहीं कर रहे या हमारे ख़राब हो गए हैं, तो हमारा अगर गार्डन एरिया है तो हम उन गार्डन एरियाज़ में बाथटब को बिल्कुल सजाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हम उन बाथटब्स में अपने पेबल्स खूबसूरत से कलरफुल डाल सकते हैं, हम उन पे प्लांटर्स ग्रो कर सकते हैं, हम उनमें सॉइल डालकर खूबसूरत से फ्लावरिंग बेड बना सकते हैं। फ़रा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने टब के बारे में बताया, तो मरीन फ्लावर्स भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं? हाँ, टब में जो फ्लावर्स हमें पानी के ऊपर ग्रो होते हैं, मरीन फ्लावर्स होते हैं, एग्जाम्पल लोटस ले लें आप, उसको पानी के ऊपर ही वो ग्रो करता है, तो आप उन टब पे अपने पूरे लोटस की फ्लावरिंग बेड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जी, वो, जी। इस लिहाज से। जैसे अक्सर देखा गया जो हमारी ख़वातीन उनके पास दुपट्टे बहुत सारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ से भी होते हैं, तो उसका वो क्या रीयूज़ कर सकते हैं? दुपट्टे हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है, हर सूट के साथ एक दुपट्टा मिलता है, और कभी कभी इतने सारे सेम कलर्स हो जाते हैं, तो हम उनको क्रिएटिवली ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, जॉर्जेट के दुपट्टे होते हैं, नेट के दुपट्टे होते हैं, तो हम उन दुपट्टों को कंबाइन करके मल्टी लेयरिंग करके हम अपनी कर्टन ब्लाइंड्स यूज़ कर सकते हैं, उनको कर्टन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हम उनमें सिर्फ सीधे नहीं, हम उनके जो नेट्स होती हैं हम उनको उसको डिज़ाइंस बना सकते हैं, उससे हम उनमें कुछ बीट्स बीच में कर्टन्स के बीच में अगर हमारे लेयर्स हैं शिफॉन के दुपट्टों के डिफरेंट कलर्स के, तो हम अलग से उनमें बीट्स डाल सकते हैं, मिरर वर्क करा सकते हैं उन दुपट्टों पे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जिससे हमारे घर खूबसूरत भी लगेगा और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल होती जाएंगी, वेस्ट में कोई चीज़ नहीं जाएगी। फ़रा, बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रही हैं आप हमारी नाज़रीन को, मगर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो कप्स होते हैं पुराने हो जाते हैं, उनको पेन स्टैंड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं? कप्स को बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपने पेन स्टैंड, अपने जो हमारा स्टडी टेबल होता है हम उस पर पेन स्टैंड बना सकते हैं, अपने स्टेशनरी वर्क, अपने स्टेशनरी आइटम्स जितने होते हैं हम उन कप्स में रख सकते हैं। हम इन कप्स को अपने बाथरूम में रख सकते हैं, हम इनमें अपने ब्रशेस, टूथपेस्ट रख सकते हैं। हम इन कप्स में अभी जैसे कि बताया था कि प्लांटर्स, थोड़े हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं अपने लिविंग एरिया में। फ़रा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे डेनिम जीन्स होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं हम? डेनिम जीन्स अगर हमारी, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है हमारी डेनिम जीन्स का, और कभी आउटडेट नहीं होती हैं वो, और कभी कदार ऐसा होता है कि वो काफ़ी अच्छा फैब्रिक भी होता है उसका, और वो कभी ख़राब नहीं होता। तो हम उन डेनिम जीन्स से अपना स्मॉल बैग्स बना सकते हैं, हम उनको काट कर थोड़ा सा उनमें हैंडल बना सकते हैं, हम उनमें थोड़ा क्रिस्टल वर्क कर सकते हैं, ग्लिटर लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी जो चॉइस है, हम उससे उन चीज़ों को रीइनोवेट करें, क्रिएटिव बनाएं और हमारे यूज़ में बेशक आ सकती हैं। फ़रा, वाकई जो आपने सस्पेंस बनाया था शो के बिगनिंग में, मुझे नहीं पता था वो इतना जस्टिफाइड साबित होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन और ख़वातीन को इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। तो नाज़रीन, देखा आपने, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, बस ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।